नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको जॉइंट्स पेन क्योर फार्मूला बताने जा रहा हूँ। इसके कुछ विशिष्ट बातें आपको समझाना चाहता हूँ। जॉइंट्स पेन एक बात रोग है, वायु का रोग है। जब बात सड़ जाता है यानी कुपित हो जाता है, तब वो यूरिक एसिड के रूप में, कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाके जोड़ों में जम जाता है, चिपक जाता है। और वहाँ लगातार ऐसा होने से, क्योंकि स्वास्थ्य को एक दिन में तो बिगड़ता नहीं, लगातार एक ही गलतियाँ जब होती 20-20 वर्ष तक, तो जाके जॉइंट्स में चिपक के वो ठोस रूप ले लेता है। एक ठोस जैसे वो गांठ बन गया, और उसके बाद वहाँ ब्लड के सर्कुलेशन को प्रभावित करता है, हड्डियों को, नसों को डिजेनरेट करता है। वहाँ पे जो एनर्जी, खाने पीने की जो तत्व है वो पहुँचने नहीं देता, और फिर जॉइंट्स में दर्द होता है। दर्द का मतलब रोग नहीं है, दर्द का मतलब रोगों का इंडिकेशन है। प्रकृति शरीर के अंगों में दर्द पैदा करके आपको समझाती है वहाँ दिक्कत, उसको ठीक करे। तो एक बात तो समझ में आ गई कि वायु रोग है। तो शरीर की 3 अवस्थाएं होती, वात, पित्त, कफ। जिंदगी का पहला जो चरण है यानी लगभग 17-18 साल तक, वह चरण हमेशा जो होता है वो कफ का प्रकोप में होता है, कफ प्रधान होता है। इसलिए बच्चों को अधिक नींद आती है और अधिक सोना भी चाहिए। यहाँ तक कि 10 साल तक के बच्चों को तो 10-12 घंटे भी सोना चाहिए, तो उनका कफ अच्छा रहता है। जिन बच्चों को कम नींद मिलती है बचपन में, वही बच्चे हिंसक होते हैं, गोलियाँ चला देते हैं या कोई बड़ा अपराध कर जाते हैं, क्योंकि उनके कफ को मेंटेन नहीं किया जाता। बच्चे हमेशा कफ प्रवृत्ति में होते हैं। इसी प्रकार 60 वर्ष तक यानी 18-60 वर्ष तक जो प्रकृति होती है वो पित्त की प्रकृति होती है। पित्त की प्रकृति को मेंटेन करने के लिए मनुष्य को आध्यात्म की जरूरत होती है ज़्यादा, क्योंकि पित्त भड़काता हमेशा, उष्णता पैदा करता है, गर्मी लाता है। तो आहार में फल और सब्जी, सलाद ज़्यादा खाना चाहिए और थोड़े आध्यात्म की शरण में रहने चाहिए। ये उम्र बहुत क्रूर होता है, यदि इसको नहीं संभाला गया तो विध्वंस कर देता है। तो आदमी वही विध्वंसात्मक होता है। तीसरा जो चरण है वो वायु प्रकृति का होता है, वह 60 साल के बाद है। अमूमन 60 वर्ष के बाद ही वात प्रकृति अगर बिगड़ गई तो इफेक्ट करता है। तो जॉइंट्स पेन हमेशा 60 के बाद ही होने चाहिए। यद्यपि आजकल 30-40 में होने लगे, क्योंकि सारा असंतुलन आजकल बढ़ गया है। तकनीक, साइंस और मैनेजमेंट का ज़माना आ गया। इसमें क्या झूठ फेंके जाते हैं गूगल पे, इंटरनेट पे, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। हॉर्लिक्स पीने से होता है, बॉर्नवीटा कॉम्प्लेन खाने से होता है, च्यवनप्राश खाने से होता है। ऐसा फेंक के व्यवसाय किया जाता है, आदमी झूठ के चक्कर में फंस जाता है और वही सब खाने लगता है, प्रकृति से दूर हो जाता है। प्राकृतिक तत्व तो खाता नहीं, वो डब्बेबंद चीज़ खाता रहता है, जिससे जॉइंट्स में बढ़ जाता है। तो 3 बात आप समझ गए। अब बात को अच्छा रखने के लिए क्या खाना है? शुद्ध तेल। जो शुद्ध तेल खाएंगे यानी अननेचुरल नहीं होगा, रिफाइंड नहीं होगा, उनके वायु हमेशा अच्छे रहेंगे। चाहे सरसों का हो, तिल का हो, अलसी, नारियल, बदल के लो, सूरजमुखी का हो, बादाम का हो। 1 चम्मच भी तेल खाएं तो शुद्ध खाएं, वो वर्जिन होने चाहिए। दूसरा है पित्त को अच्छा रखने के लिए शुद्ध घी। जिनको शुद्ध घी उपलब्ध होता है वो खाते हैं, उनका पित्त हमेशा अच्छा रहता है। राजीव भाई दीक्षित ने हजारों बार बातें कही। और कफ को अच्छा रखने के लिए 2 चीज़ें, गुड़ और शहद। जो गुड़ और शहद का इस्तेमाल करते रहते हैं समय समय पे, डेली नहीं, जैसे मौसम चेंज होता हो ठंड के दिनों, तो उनका कफ अच्छा रहता है। तो 3 बातें आप समझ गए। तो अब जॉइंट्स पेन जब हो गया तो क्या करें? जॉइंट्स पेन के लिए सबसे अच्छा है कि वहाँ पे गरम और ठंडे की सिकाई करें। गरम और ठंडे की सिकाई करेंगे तो वहाँ का जो टॉक्सिक है, जो वहाँ पे जमा हुआ एसिड है, वो रिलीज़ होगा, खून का सर्कुलेशन बढ़ेगा। दूसरा क्या कर सकते हैं? आहार में रस वाली चीज़ लें, जो फल, सब्जी, सलाद उस मौसम में रसदार चीज़ें आती, जैसे अगर गर्मी दिनों में खीरा आ रहा है तो खीरा खाइए, टमाटर तो टमाटर खाएँ, ठोस फल कम खाएँ, जैसे केला हो गया, नारियल हो गया, ये कम खाएँ। हाँ, ऐसा मना नहीं है, खाएँ, कम खाएँ। रस वाले फल अधिक खाएँ। और क्या कर सकते हैं? धूप सेवन कर सकते हैं, वहाँ पे धूप लगाइए। प्राणायाम करें, लंबे गहरे प्राणायाम। जिस जॉइंट में दर्द है, जैसे हाथ में दर्द है तो हाथ की एक्सरसाइज, ये पैर में दर्द है तो जैसे किसी घुटने में दर्द है, घुटने की एक्सरसाइज, इसको पकड़ के थोड़ी उन अंगों को ढीला करें, बटरफ्लाई करें। कमर में दर्द है तो कमर की एक्सरसाइज, छोटे छोटे कमर की एक्सरसाइज ये कर सकते हैं। ये वो जो 1 2 3 मिस्र के यहाँ कर सकते हैं एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? बॉडी को डिटॉक्स करें नेचुरोपैथी के माध्यम से।
अद्भुत काम करता है। और क्या कर सकते हैं, थोड़ा आयुर्वेद का इस्तेमाल करें तो सबसे बढ़िया क्या होता है जॉइंट्स पेन के लिए, हल्दी, मेथी, सौंठ और शिलाजीत। 100 ग्राम हल्दी लीजिए, 100 ग्राम सौंठ का पाउडर लें और 100 ग्राम मेथी लीजिए। और इसमें 40 ग्राम शिलाजीत मिक्स कर दें आप अच्छे से, और उसको मिक्सी में चला के बिल्कुल पाउडर बना के रख लीजिए। 1 चम्मच पाउडर सुबह या शाम या सुबह शाम दोनों गुनगुने पानी से फांकी के रूप में लेने चाहिए। बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक और प्रयोग है, गाय का दूध होना चाहिए कच्चा, तुरंत का निकला हुआ, उसमें 1 चम्मच हल्दी का रस डालें और खड़े खड़े पी जाएं। इससे बहुत फ़ायदा होता है। ये मैंने देखा है प्रयोग करके। गाय का कच्चा दूध होने चाहिए, वहीं पे हल्दी का रस निकाल के रखें, मिक्स करें, तुरंत पिए। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, पीले और लाल कलर के फल सब्जियों को देखें और वह प्रयोग करें तो आपके जॉइंट्स में ठीक हो सकते हैं। अगर उम्र ज़्यादा हो गया कि 2-3 महीने भी लग सकते हैं, उम्र कम है जल्दी ठीक हो जाएगी। तो मेन बात है, जिनको वायु बनता है, वायु से ये रोग होता है। भोजन जब सड़ेगा, वायु के साथ कुपित होगा तो जॉइंट्स में जाके चिपक जाएगा, और ऐसा लगातार होता है, एक दिन नहीं होता। तो ये बातें समझ में आ गई। दूसरी बातें समझ में आ गई कि आहार का नियमन जरूरी है। वायु पैदा करने वाले भोजन दूर हो, गरिष्ठ भोजन से बचें। फल, सलाद, सब्जियों का प्रयोग अधिक करें, खासकर गृह जीवन में। गरिष्ठ भोजन वो करें जिनको बल वाला काम करना है, ताकत का काम करना है। अधिक दूध घी का, अब आपके पास फिजिकल है नहीं, अधिक काम करेंगे तो फिजिकल है नहीं, अधिक भोजन करेंगे तो रोग पैदा होगा। तो ये कई बातें और भी हैं, मैं चाहता हूँ इतने शॉर्ट में आप समझ लें कि जॉइंट्स पेन को कैसे क्योर कर सकते हैं। तेल मालिश से बस्ती क्रियाएं किया जाता है, जैसे तेल में लहसुन और अजवाइन पकाइए। तिल का तेल ओरिजिनल हो, तिल का तेल होता है थोड़ा मधुर होता है, पतला होता है, अंदर जल्दी प्रवेश करता है। उसमें आप अजवाइन और लहसुन पका के उसमें मालिश करें। और इसी प्रकार जो महुए का तेल होता है, महुए के तेल को आँख के पत्ते पे या हार श्रृंगार या पीपल के पत्तों पर लगा दें और उसको सेक लें, और जॉइंट्स वाली जगह पे लगा के उस वहाँ पट्टी बांध के रात भर सो जाएं। उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। तो धन्यवाद। ओम जय हिंद, आपका कल्याण।